कोरोना फिर डरा रहा है। दूसरी लहर का कहर कुछ थमा नहीं कि तीसरी लहर की आहट सुनाई देने लगी है। इसी तीसरी लहर को लेकर सरकार भी चिंतित है। तीसरी लहर को लेकर पीएम मोदी ने कोविड-19 स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पीएम मोदी को स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी दी गई। पीएम मोदी ने बैठक के दौरान देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की समीक्षा की और राज्यों को हर जिले में दवाओं का बफर स्टॉक रखने को कहा। पीएम ने अगले कुछ महीनों के लिए वैक्सीन के उत्पादन, आपूर्ति और पाइपलाइन को लेकर बातचीत की। इस मीटिंग में कोरोना के नए म्यूटेशन से निपटने की रणनीति को लेकर भी चर्चा की गई। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी हर प्रेडिक्शन सच होती है, ऐसी प्रेडिक्शन फिर से लाए हैं जो सच हुई है। हमने 31 अगस्त 2021 से प्रेडिक्शन किया था, इसी आपको मिल जाएगा। इसमें हमने साफ साफ लिखा है कि हमें विजन नजर आया कि मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं कोरोना लेकर बैठक कर रहे हैं और हो सकता है कि ये बैठक पुणे में हो। तो जो हमें प्रेडिक्शन थी कोरोना लेकर ये बैठक कर रहे हैं मोदी जी, तो ये प्रेडिक्शन हमारी सच साबित हुई, एक्चुअली साबित हुई। 11 सितंबर 2021 को मोदी जी ने कोरोना लेकर सभी से एक मीटिंग किया, जो सभी नेता हैं बीजेपी के। तो ये प्रेडिक्शन हमारी सच साबित हुई। कोरोना लेकर मोदी जी ने मीटिंग किया है 11 सितंबर 2021 को। मात्र 11 दिन में ये प्रेडिक्शन हमारी सच साबित हुई, एक्चुअली साबित हुई। कहाँ किया है इन्होंने, ये इसमें ये नहीं पता चल रहा है। शायद वर्चुअल मीटिंग किया है, तो कहाँ पे किया है, पुणे में किया है, कहाँ किया है ये नहीं पता चल रहा है, पर मीटिंग किया है। हमने हमारी प्रेडिक्शन यही थी और हो सकता है पुणे में हो, ये भी था। पर हमारी जो मेन प्रेडिक्शन है, हमारी मेन प्रेडिक्शन यही है कि मोदी जी कोरोना लेकर मीटिंग करने वाले हैं। और मोदी जी ने 11 सितंबर को कोरोना लेकर मीटिंग की, तो 11 दिन में ही हमारी प्रेडिक्शन सच साबित हुई, एक्चुअली साबित हुई। और हमारी एक्चुअली प्रेडिक्शन इसलिए साबित होती है हर प्रेडिक्शन, क्योंकि मान रहे हैं हमें विजन से बताए थे देश दुनिया ब्रह्मांड में कब कहाँ क्या होने वाला है, इसलिए हमारी प्रेडिक्शन सच साबित होती है। अगर आपको अपना पास फ्यूचर जानना है बिना जन्म पत्ती और डेट ऑफ बर्थ से, जैसे मान रहे हैं हमें देश दुनिया बारे में बताए थे, ऐसे आपको फ्यूचर बताए थे, इसलिए हमें डेट ऑफ बर्थ और जन्म पत्री की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपको एक्चुअल फ्यूचर जानना है बिना डेट ऑफ बर्थ जन्म पत्री के और प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी जानना है, तो हमें संपर्क जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8630540046 और हमारा फेसबुक, हम जो हमारी भविष्य में रहती है फेसबुक पे एक्सक्लूसिव रहते हैं। यूट्यूब पे डालना शुरू किया हमने, पर सारी प्रेडिक्शन आपको फेसबुक पे ही मिलेगी। तो फेसबुक पे जाने के लिए गूगल पर सर्च करें मेरा नाम अभिषेक सिंघल, टॉप पर एक पेज आ जाएगा अभिषेक सिंघल नोटिफिकेशन, इस पेज पर जाए, 4 सालों से हम प्रेडिक्शन करें, सारे प्रेडिक्शन को पढ़े, आवाज में आ जाएंगे कि ऐसी प्रेडिक्शन कोई नहीं दे सकता। 900 में से बाद एक हम ही है जो हम कर सकते हैं, और हम इसलिए दे सकते हैं क्योंकि मान नारायण हमें बताते हैं, मान नारायण फ्यूचर पता होता है, तो इसलिए हमें इंडियन नॉशन कहा जाता है। तो आप सारे प्रेडिक्शन पढ़ें और आपको विश्वास हो जाएगा। और पेज को लाइक करें, क्योंकि 2 दिन हम नए प्रेडिक्शन लाते रहते हैं और 5-6 दिन में ज़्यादा प्रेडिक्शन हमारी सच साबित हो जाती है। वाली 11 दिन में होगी, तो जब आप अपनी आंखों से प्रेडिक्शन तो पढ़ेंगे और सच तो पाएंगे, तो आपको ज़्यादा बिलीव होगा। तो फेसबुक पे जरूर ज्वाइन कीजिए। और हमें वेबसाइट भी, वेबसाइट तो ज़्यादा जानने के लिए वेबसाइट जाइए www.abhisheksinghal.com, ये हमारी वेबसाइट है, जरूर जाइए। और जिन्होंने अभी तक वीडियो देखा है सबके लिए शुक्रिया और सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। जय श्री राम। कोरोना फिर डरा रहा है। दूसरी लहर का कहर कुछ थमा नहीं कि तीसरी लहर की आहट सुनाई देने लगी है। इसी तीसरी लहर को लेकर सरकार भी चिंतित है। तीसरी लहर को लेकर पीएम मोदी ने कोविड-19 स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पीएम मोदी को स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के बारे में जानकारी दी गई। पीएम मोदी ने बैठक के दौरान देश में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की समीक्षा की और राज्यों को हर जिले में दवाओं का बफर स्टॉक रखने को कहा। पीएम ने अगले कुछ महीनों के लिए वैक्सीन के उत्पादन, आपूर्ति और पाइपलाइन को लेकर बातचीत की। इस मीटिंग में कोरोना के नए म्यूटेशन से निपटने की रणनीति को लेकर भी चर्चा की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना की तीसरी लहर को लेकर पहले ही अलर्ट कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने क्या कहा, वो आपको सुनाते हैं। और आने वाले दिनों में जो हम कंसर्न जाहिर कर रहे हैं, फेस्टिवल्स होंगे, मास गैदरिंग होगी, व्यक्ति इकट्ठे होंगे बाज़ारों में, मंडपों में,
और पंडालों में, उससे हमने बच के रहना है। फिर याद दिलाना चाहेंगे, एक जिम्मेवारी है अपने लिए भी, समाज के लिए भी। तो भीड़ नहीं करनी है। वायरस को ये पार्टियां, ये भीड़ बहुत पसंद है और वो इसका मौका उठाएगा। और ये हाईली ट्रांसमिसिबल वायरस है और जो भी कुछ हो, अभी भी बहुत सारी पॉपुलेशन हमारी ससेप्टेबल है और हमें इस पीरियड से बच के वैक्सीन लेके अपने आप को ढाल बना के सो कॉल्ड हर्ड इम्यूनिटी पैदा करते हुए ये टाइम निकालना है। और इसके लिए इन फेस्टिवल्स को परिवार में ही मनाएं तो सबसे अच्छा ही बात है। उसी में सीमित करें। बहुत मौके आएंगे फेस्टिवल्स को मनाने के। ये एक वार्निंग भी कह लीजिए, रिक्वेस्ट भी कह लीजिए जो हम सब की तरफ से है। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और मास्क अभी भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि पहली वेव में था, दूसरी वेव में था। इसकी ज़रूरत किसी भी तरह से अभी कम नहीं हुई है। और वैक्सीन पूरे लग भी जाएंगे तब भी ये, जहाँ तक हमें दिखाई दे रहा है, ये लाजमी होगा, इम्पॉर्टेंट होगा। कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर अगर आएगी भी तो वो पहली या दूसरी लहर जितनी खतरनाक नहीं होगी, क्योंकि सरकार का दावा है कि देश की आधी से ज्यादा वयस्क आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। 54 करोड़ से ज़्यादा पहली डोजेस दी जा चुकी हैं, 17 करोड़ के लगभग दूसरी डोज दी जा चुकी हैं। और जब हम आपसे बात कर रहे हैं उस समय पूरे देश में 72 करोड़ डोजेस have been administered. So that is another landmark that we have crossed today. We have administered 72 crore doses across the country. This includes both the first and the second dose. If we look at the coverage of main important categories, healthcare workers के 99% को पहला टीका लग चुका है और 84% को दोनों टीके लग चुके हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स में 100% को पहला टीका लग चुका है और 80% को दूसरा टीका लग चुका है। और अगर 18 बरस से ऊपर की जो जनसंख्या है हमारे देश की उसको देखें तो उसमें 58% लोगों को हमने एक शॉट से कवर किया है और 18% लोगों को दोनों शॉट्स या दोनों टीके लग चुके हैं। ये वो राज्य और संघ शासित क्षेत्र हैं जहाँ की पहली डोज का कवरेज 85% से अधिक है पूरी बालिग जनसंख्या का। These are the states and UTs where the 18+ population, 85% of that population group has been covered with the first dose. While Sikkim, Dadra and Nagar Haveli and Himachal have covered 100% of their population with first dose, we have Tripura, Ladakh, Daman and Diu, Lakshadweep, Uttarakhand and Mizoram who have covered more than 85% of their population with the first dose. भले ही हमें वैक्सीन लग गई हो लेकिन कोरोना का खतरा अब भी बरकरार है। हमें 2 गज की दूरी, मास्क लगाना समेत जरूरी चीजें फिर भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। न्यूज़ तक ब्यूरो।